पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन वो जो आंसर आता है उसका वो माइनस में आता है, तो माइनस के 5/3 आ जाएगा। तो क्या ये माइनस के 5/3 है? तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? हाँ, ये परिमेय संख्या है। क्या ये परिमेय संख्या है? तो ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, जिसमें लिखा हुआ है कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। तो यहाँ दोनों पक्षों का मतलब ये होता है, जो इक्वल का साइन लगा होता है, उसमें पहला पक्ष आपका ये होता है, दूसरा पक्ष आपका ये होता है। इन दोनों को ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसके साथ साथ इसका भी आंसर वही आना चाहिए जो इसका आंसर आएगा। तो चलो चेक करते हैं, एक एक करके कर लेते हैं दोनों का। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। माइनस के 5/8 ब्रैकेट हटा देंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, प्लस माइनस 9/13। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना, डायरेक्ट भी एलसीएम ले सकते थे, 13×8 = 104। तो एलसीएम हो जाएगा 104। कितने बार गया? 13 बार गया ना, तो 13 का ऊपर गुणा कर देंगे। 13×5 = 65, माइनस के 65 माइनस, अब 13 का 104 में भाग देंगे तो कितने बढ़ जाएगा? 13×8 = 104, 13×8 = 104। 8 का ऊपर गुणा करेंगे, 9×8 = 72। कितना हो गया? 72। अब आप इसको जोड़ेंगे, प्लस माइनस तो यहाँ है नहीं, माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस संख्या क्या होती है? मैंने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में, माइनस माइनस की संख्या प्लस होती है। तो प्लस होने के बाद आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। तो हम जोड़ेंगे इसको, 5 और 2 7 और 6 6 12 और 1 13, माइनस के 137/104। अब जो हमारा आंसर यहाँ जितना आया है उतना ही हमारा यहाँ आना चाहिए। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो सेम संख्या है, सॉल्व करते हैं। 9/13 और प्लस माइनस 5/8, ठीक है। अब इसका एलसीएम मिलेंगे, कितना आ जाएगा? 13×8 = 104 आ जाएगा। 13×8 = 104, 8 9 72, ये हो गया। माइनस 8 का अगर इसमें 104 में भाग देंगे तो हमने पहले भी दिया था, कितने बार गया था? 13 बार जाएगा। सिंपल सी बात है, 13×8 = 104 और 13 का 5 में हम गुणा करेंगे तो कितने बार जाएगा? 13×5 = 65, 65 हो गया। माइनस माइनस की संख्या है, माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाएंगी, जुड़ने के बाद कितना आ जाएगा? ये सेम वही आएगा। आ गया कि नहीं आ गया? माइनस के 137/104। तो ये हमने सत्यापित कर दिया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, LHS = RHS, हैंस प्रूफ। यही आंसर है। उसमें दे रखा है जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, उसी का जो सत्यापित करने के लिए उसका सेकंड क्वेश्चन है, +3 प्लस माइनस के 7/12 = माइनस के 7/12 + 3। ये क्या हो गया? ये क्रम विनिमय का इसमें नियम लगा दिया, इसने क्रम विनिमय का नियम लगा दिया, क्योंकि पहले 3 ले लिया और अब यहाँ पे बाद में 3 ले लिया। अब ये इसको सत्यापित करवा रहे हैं कि दोनों का आंसर जो है वो बराबर आएगा या नहीं आएगा अगर क्रम बदल देते हैं तो। अब हम क्या करेंगे, इसमें 3 प्लस माइनस के 7/12, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 माइनस 7/12, इसके नीचे 1 मान लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 12, 12 1 का इसमें भाग देंगे, बराबर जाएगा 12 × 3 = 36, माइनस 12 × 1 = 12, ये हो गया 7। अब 36 में से 7 माइनस जाएंगे, 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 29। तो 29/12 ये आ गया। अब यही सेम यहाँ आए तो उसको हम चेक कर लेते हैं एक बारी। ये कितना आ जाएगा? माइनस के 7/12 प्लस 3, इसके नीचे 1 मान लेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 12, माइनस के 7 प्लस 12, 12 × 3 = 36। अब ये कितना आ जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 36 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा? 29। अब जो 29 आएगा वो प्लस का आएगा या माइनस का जाएगा? 29 जो आएगा वो प्लस का आएगा, 29 प्लस का आएगा, और अपॉन 12, ये हो गया। तो ये क्या हमारा RHS और LHS दोनों बराबर हो गए, तो ये प्रूफ हो गया। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है जिसको हम कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है,
ध्यान से देखिए, माइनस के 4/7 प्लस 1/4 प्लस 7/-16 और इसके इस वाली साइड में माइनस के 4/7 प्लस 1/4 प्लस 7/-16। अब आप ध्यान से देखिए, इन दोनों क्वेश्चन में कोई इन दोनों साइडों में क्या डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है? डिफरेंस है? हाँ जी, डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जो बड़े कोष्टक में इसने संख्या कौन सी ली है? माइनस के 4/7 प्लस के 1/4। मतलब ये कहना चाहता है कि पहले आप इन दोनों को सॉल्व करिए, फिर इसके साथ आप इसको सॉल्व करिएगा। और यहाँ पे इस वाली साइड में इसने कहा है कि आप पहले इन दोनों को सॉल्व करिए, इन दोनों को सॉल्व करिए और फिर उसके बाद आप इसको साथ में लेके सॉल्व करिए। तो चलिए इसी के नियम के हिसाब से हम चलते हैं। तो बड़ा कोष्टक हटाएंगे, बड़ा कोष्टक और छोटा कोष्टक दोनों हटा लेते हैं। माइनस के 4/7 प्लस 1/4, तो ये कितना आ जाएगा? साथ में इसको भी ले लेते हैं, नहीं चलो उसको बाद में ले लेंगे। तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 28, 28 एलसीएम आएगा। 7 चौक 28, 4 चौक 16, माइनस के 16 प्लस 4 सत्ते 28 और 7, ये आ गया। और अभी हम यहाँ ले लें माइनस के 16 प्लस 7। अब माइनस 16 प्लस के 7 प्लस माइनस माइनस होता है, घटेगा, तो माइनस के 7 और 16 कितना हो गया? 9 हो गया भाई। प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो कितना हो जाएगा? 9। अब 9 जो होगा वो माइनस का होगा या प्लस का होगा? 9 जो होगा वो माइनस का होगा। माइनस का क्यों होगा? क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है, माइनस के 16 ज़्यादा है, इसलिए माइनस के 9/28। ठीक है, माइनस के 9/28 आ गया। अब हमें यहाँ से इसको ऐड करना है, क्योंकि इसने हमें यही इंस्ट्रक्शन दिया था। तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे 7/-16। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस के 9/28 और प्लस माइनस माइनस 7/16, 7/16। तो 28 और 16 का एलसीएम लेंगे। 56 दूनी 112। 28 का 112 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 28 चौका 112 और 9 में गुणा करेंगे तो कितने बार जाएगा? 28 चौका 112, 9 चौक 36, माइनस के 36 और माइनस यहाँ कितना था? 16। 16 सत्ते कितना होता है? 112, सातु सातु 49, कितना हो गया? 49। तो माइनस के 36 और माइनस के 49 दोनों जुड़ जाएंगे माइनस माइनस के, तो कितना हो जाएगा? 9 और 6 कितना हो जाता है? 9 10 और 5 15, 5 असल 1, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 85, माइनस के 85 अपॉन 112। ठीक है, हमारा ये आ गया। अब यही चेक करना है हमें इस साइड में कि यही सेम आंसर इस साइड आता है या नहीं आता है। हमें यहाँ पे भी चेक कर लेना है एक बारी। अगर यहाँ पे हमारा सेम वही आंसर आता है तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम साथ में ऐसे लेके चलेंगे और यहाँ सॉल्व करेंगे। इसको ब्रैकेट ओपन कर लेंगे 1/4 और यहाँ प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा? -7/16। अब 4 और 16 का एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा? +16 एलसीएम आ गया। 16, 4 चौक 16 और 4 एकन 4, माइनस 16 एकन 16 और ये कितना आ जाएगा? 7। तो फाइनली यहाँ कितना आया हमारे पास? 4। 4 में से 7 गए तो कितने बचेंगे? 4 कम है और माइनस के साथ ज़्यादा है। ठीक है, तो आंसर कितने में आएगा? आंसर आएगा कितने में? माइनस में आएगा, क्योंकि प्लस की कितना है? 4 है, प्लस की संख्या कम है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस के 3/16 आएगा। अब हम यहाँ पे ये वाली संख्या लेके चल रहे थे ना, तो यहाँ पे फिर इसको ऐड कर देते हैं। ये प्लस का चिन्ह भी साथ में रहेगा। माइनस के 4/7 प्लस माइनस के 3/16। अब यहाँ पे माइनस के 4/7 ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3/16। अब 7 और 16 का एलसीएम लेना है हमें। 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, 112 एलसीएम आ गया। अब 112 में 7 से भाग देंगे। अगर 112 में भाग देंगे तो 16 बार जाएगा। 16 बार जाएगा तो 16 का 4 में क्या करेंगे? गुणा। 16 चौका 64, माइनस के 64 आ गया,
प्लस 16 का 112 में देंगे तो कितने बढ़ जाएगा भाग, 16 का 112 में भाग देंगे तो 16 सत्ते 112 और 7 तिया माइनस आएगा, सॉरी 16 सत्ते 112 और 7 तिया 21। अब इन माइनस 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 और माइनस से दोनों, लेकिन दोनों जुड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4 और 1 5 और 6 और 2 8 माइनस के 85/112। देखा आपने, अब ये दोनों संख्याएं बराबर आ गई, तो यही सिद्ध करना था। तो LHS इक्वल्स टू RHS। आता है क्वेश्चन नंबर 4 जो आपकी बुक में दे रखा है। यदि A और B दो परमेय संख्याएं हों और A प्लस B -5/11 हो तो B प्लस A ज्ञात कीजिए। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात क्या है कि A और B दो परमेय संख्याएं हैं, ठीक है। A प्लस बी बराबर माइनस के 5/11, तो B प्लस A, मतलब आप ये याद रखिए यहाँ पे A प्लस बी 5/11, और ये पूछ रहा है B प्लस A, मतलब ये क्रम विनिमय। पीछे हमने पढ़ा था क्या है ये, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। यहाँ पे A प्लस बी और B प्लस A कर दिया। तो क्रम विनिमय में जब हम संख्याएं आगे या पीछे करके अगर हम जोड़ें, उनका योगफल करें, तो उनके उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो B प्लस A बराबर क्या हो जाएगा, अगर A प्लस B बराबर माइनस के 15/11 है तो हमारा B प्लस A बराबर भी माइनस के 15/11 होगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5, अब आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, इसमें दे रखा है इसने निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कि यहाँ पे भी आपको वो सारे नियम, जैसे डॉट 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 दे रखा है, प्लस माइनस 12/7 दे रखा है और 12/7 प्लस 5/11। तो ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 5/-11 कर सकते हैं। तो यहाँ जो आएगा 5/-11, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, -10 प्लस डॉट 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 प्लस 7/-12। और आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इसका अगर इससे कंपैरिजन करेंगे तो पाएंगे कि मिसिंग क्या है, तो मिसिंग है 5/6। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 5/6। ये किस हिसाब से आपको लग रहा है, उसी हिसाब से लग रहा है ना जो क्रम विनिमय के नियम के हिसाब से, उसी हिसाब से आ रहा है, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 जिसमें लिखा है सरल कीजिए। तो इसको सिंपली आप भिन्न की तरह कर लीजिए या आप परमेय संख्या की तरह मान लीजिए, बस इसको सिंपली सॉल्व करना है, जैसे हमने पीछे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। तो हम इनको कैसे करेंगे कि 3/4, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस 8/9 और फिर ये प्लस 5/8। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, 4, 9 और 8 का, 4, 9 और 8 का एलसीएम लेना होगा। तो 4, 9 और 8 का हम कॉर्नर में एलसीएम ले लेंगे। 2 दूनी 4, 9, 2 चौक 8, 2 से 2 दूनी 4, 9, 2 दूनी 4, 2 से 2 एक बार, 9, 2 एक बार कट गया, ये भी कट गया। अब 3 से कट लेंगे, 3 तिया 9, 1 3 से 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। एलसीएम आ गया आपका 72, 72 एलसीएम आएगा। अब 72 में 4 से भाग देंगे तो कितने बार कटेगा, 3, 2, 4, 18, 18 बार कटेगा, 18 चौक 72 और 18 को ऊपर गुणा कर देंगे, 18 चौक 72, 18। तो यहाँ आ गया 54 माइनस 9 8 72, 8 8 64 प्लस 8 ने 72, 9 पंजे 45, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, अब हमने कभी, अब जो हमने पीछे जो सवाल किए थे वहाँ पे हमें सिर्फ दो चीज़ें, दो संख्याएं मिलती थी, या तो हमें -64 + 45 मिलता था, या फिर 64 + 45 मिलता था, या फिर 64 - 45 मिलता था। दो ही संख्या मिलनी थी जिसका हमें योग करना होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 संख्याएं हैं। तो 3 संख्याओं करने के लिए कैसे करते हैं, अगर आप लोग करेंगे तो आप पहले शायद हो सकता है इसमें से इसको हटाने का प्रयास करें, या आप इसको जोड़ने का प्रयास करें, लेकिन ऐसे नहीं करना होता है।
हम क्या करते हैं कि प्लस प्लस की संख्या को जोड़ लेते हैं, उसके बाद माइनस की संख्या को हटा देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्लस की संख्या कौन कौन सी है। प्लस की संख्या है एक 54 और प्लस की संख्या है 45। तो इनको जोड़ लीजिए, कितना हो गया 54 और 45 कितना हो गया 5 और 4 9 और फिर 5 और 4 9 मतलब 99 99 होगी प्लस की संख्या। अब माइनस की कितने हो गया 64, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा 72। फिर उसके बाद आप आगे देखेंगे, अब 99 में से 64 माइनस जाएगा तो कितना जाएगा, ऐसे घटा लीजिए, 9 में से 4 गया तो कितना बचा 3, 9 में से 6 गया तो 9 में से 4 गया तो कितना बचा 5 बचा, सॉरी 5 बचेगा, और 9 में से 6 गया तो कितना बचा 3, 35/72 ये इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से देखिए, माइनस के 9/10, अब आप इसको शायद आसानी से समझ पाएंगे, प्लस 22/15। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 13/20, ठीक है। अब यहाँ हम इनका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा आपका 60, तो 10 60 6 54 माइनस के 54 कितना हो गया माइनस के 54 हो गया, प्लस 15 चौका 60 22 चौक 88 माइनस 20 दिया 60 और 13 39। अब देखिए सेम 3 संख्याएं हुई हैं हमारे पास, यहाँ पे 3 संख्याएं हुई हैं। इनको कैलकुलेट कैसे करना है, इनको कैलकुलेट करने के लिए मैंने बताया प्लस प्लस की संख्याएं जोड़ लेंगे या माइनस माइनस संख्या जोड़ लेंगे, उसके बाद हम उनको कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे अब यहाँ पे हमें माइनस की 2 संख्या दिख रही हैं, एक तो माइनस की ये और एक ये माइनस की, इन दोनों को जोड़ लेंगे, लेकिन आएंगी ये दोनों माइनस में, ठीक है। तो क्या करेंगे 9 और 4 कितना होगा 13, 13 हासिल 1 और 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 और 1 9 कितना हो गया 93, कितना हो गया माइनस के 93, माइनस के 93 प्लस 88 प्लस का 88 अपॉन 60, ठीक है, अपॉन 60। और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 93 में से 88 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 13 में से 8 गया तो कितना बचा, 13 में से 8 गया तो कितना बचा 5, यहाँ कितना बचा 8, तो कितना हो गया ये 0। तो ये 5 जो आया ये माइनस का आया प्लस का आया, 5 जो आएगा वो आपका माइनस का आएगा नेगेटिव में, और यहाँ कितना आ जाएगा 60। अब आप वैसे तो यही आंसर हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो बच्चों यहाँ से काट भी सकते हैं, 5 का भाग इसमें दे सकते हैं, 5 से 5 एकन 5 और फिर 5 एकन 5 और यहाँ 1 आ गया, 5 दूनी 10, मतलब कि माइनस के 1/12 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपकी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, जिसमें इसने लिख दे रखा है कि निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। तो हम इसको सिंपली हल कर लेंगे, 3/7 ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस 5/14 और यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस माइनस 11/14। तो आप यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चला कि एलसीएम कितना आ सकता है, या आप खुद से सोच सकते हैं। तो यहाँ 7 से घटने वाली संख्या है, ठीक है, तो 14 आ सकता है एलसीएम इसका, 14 आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 माइनस 1 बार जाएगा 5 माइनस 1 बार जाएगा 11। तो वही सेम कंडीशन जो मैंने बताई थी, इसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो माइनस माइनस की संख्या जोड़ लेंगे, पहले ये प्लस की है तो 11 और 5, 11 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, कितना माइनस के 16, तो 6 माइनस के 16 अपॉन 14। तो इसमें से 6 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा या प्लस का बचेगा, नहीं माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस की जो संख्या है यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे माइनस का 10/14
14, यही इसका आंसर होगा। या आप इसको और चाहें तो और इसका सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप इसको 2 से काटना चाहें तो 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा -5/7। ये भी इसका एक आंसर हो सकता है। अब आगे जो एक और क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है कि 2/5 कितना दे रखा है, 2/5। तो इसको हम 2/5 लिख लेंगे। एल इसको ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस हो जाएगा, नहीं यहाँ भी माइनस दे रखा है ना, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का प्लस रहेगा 8/3। और ये वाला जो होगा ये ब्रैकेट खोल के ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4/5 हो जाएगा। अब सिंपली जैसे हम करते आए हैं, हमें इनका एलसीएम लेना है। 15 एलसीएम आ गया, 5 या 15, 3 दूनी 6, प्लस 5 15 और 5 अट्ठे 40, माइनस 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 4 तिया 12। और वही हमें कैलकुलेट कैसे करना है, प्लस प्लस की संख्या जोड़ लेंगे या माइनस माइनस की संख्या जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ आपको प्लस प्लस की संख्या दिख रही है, ये भी प्लस किया ये भी प्लस किया, इसको जोड़ लेंगे। तो 40 और 6 कितना हो गया 46, 46 माइनस के 12/15, ठीक है, 12/15। 46 में से 12 गया तो कितना गया, 6 में से 2 गया तो कितना 4, 6 में से 2 गया तो 4 बचा, और 4 में से 1 गया तो 3 बचा, और ये कितना आ गया 15। और यही आपका आंसर होगा। अब यहाँ तक उम्मीद करता हूँ दोस्तों और आपको ये सारे प्रश्न और ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको ये पसंद आई है तो इस पर लाइक करो, वीडियो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।